और सुदामा लकड़ी गिट्टी कर रहे हैं। इधर सुदामा के लिए भूख लगी है। भक्तों बताया माह का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्का हल्का पानी बरस रहा है। आरे लग रही भारी ठंड, सुदामा भूख लगी भारी। अरे सुदामा भूख लगी भारी, तबल्ली ने तना निकाल समझ गए मन में बनवारी। भैया लीने चना निकाल समझ गए मन में बनवारी। भगवान कन्हैया ने कहा अरे भैया सुदामा आप क्या खा रहे हो भैया? अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे भी खाने को दे दो। सुदामा बोले भैया हमारे पास कुछ नहीं है, ये भैया ठंडी ठंडी हवा चल रही है शिवम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से भैया सर्दी की वजह से मेरी दांती कप रही है, हमारे पास क्या है खाने के लिए? भगवान कन्हैया समझ गए बारे सुदामा बा ब्राह्मण। अरे कपट जाने संग मेरे कियो, अरे देख के देखे बीच सुदामा से ऐसे कह दियो। अरे बन के बीच में देख सुदामा से ऐसे कह दियो। आज भक्तों क्या हुआ है, सुदामा के लिए भगवान कन्हैया ने कुछ शब्द कहे। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि कन्हैया ने श्राप दिया, ये बिल्कुल गलत है। भगवान किसी को श्राप नहीं देते, प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा। तो एक बात कही सुदामा से कन्हैया जी ने, से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगे नाय। से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगे नाय। यहाँ पे एक बात कही कन्हैया ने, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या होए निर्धन या होए कोड़ी। जो गुरु से कपट मित्र के साथ में छल करता है, या तो वो निर्धन हो जाता है या फिर वो कोड़ी हो जाता है। अरे ठिकानो लगिए ना शिवम भैया, ठिकानो लगिए ना। गुरु से कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगिए ना। जो गुरु से कपट मित्र से चोरी करेगा कभी उसका ठिकाना नहीं लगेगा। लकड़ियों को लेकर के चले आए, घर पे पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे मैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैया मुझे भूख लगी है। मैया बोली कन्हैया अरे मैंने चना दिए थे सुदामा के लिए, क्या तूने वो नहीं खाए? सुदामा से कहा सुदामा तूने कन्हैया के लिए चना नहीं खिलाए?
कन्हैया बोले मैया मुझे इसने कुछ नहीं दिया। मैया मैया ने तब कहा सुदामा तुमने मित्र के साथ में छल किया। अब बताऊं भक्तों, ये चना थे वो कहां से आए थे जो सुदामा के पास पहुंचे थे। अब बताऊंगा तुम्हें कि श्राप कहां से किसने दिया, किसको लगा था। भगवान कन्हैया ने नहीं दिया सुदामा को श्राप, ये भागवत में लिखा है। भक्तों, एक बार की बात, एक बूढ़ी माता उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, वो सुबह सुबह भीख मांगा करती थी। तो एक दिन मंदिर के सामने खड़ी हो गई और उसे सारे दिन कुछ नहीं मिला, थोड़े से चना मिले, थोड़े से चना मिले। तो उस चनाओं को पोटरी में बांध करके अपने घर पे ला करके उसने एक डिब्बे में रख दिए, एक डिब्बे में रख दिए। भक्तों, क्या हुआ, रात को चोर आए। रात को जब चोर आए तो चोरों ने क्या किया, दूसरे का घर समझ करके उसके घर में घुस गए, सामान निकाला, डिब्बी डिब्बा सब उठा ले गए। तो वो चनाओं की पोटरी थी ना, वो रास्ते में गिर गई, वो रास्ते में गिर गई थी। तो यही गुरु सांदीपन की जो पत्नी थी इनको मिल गई थी। इन्होंने उस पोटरी को उठा करके रख लिया था। और जब सुबह वो दुखिया भीख मांगती थी, उसने देखा कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो उसने श्राप दे दिया कि मैं जो चनाओं को मांग करके लाई थी, जो मेरे चनाओं को ले गया है चुरा करके या धोखे से, जो चनाओं को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान कन्हैया को जानबूझ करके चना नहीं दिए थे, क्योंकि ये तीनों लोगों का दाता है और ब्राह्मणी का यानी विकारन का श्राप है। तो कहीं कन्हैया के लिए श्राप न लग जाए, ये श्राप मैं खुद ले लूंगा। भक्त ऐसा होना चाहिए। भक्तों, अब क्या हुआ, विद्या अध्ययन करने के बाद में सुदामा और कन्हैया चलने लगे। गुरु से कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आप कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तब गुरु माता ने कहा बेटा हमारा समुद्र की लहरों में एक पुत्र चला गया है बह करके, अगर लाना चाहते हो तो उसे दे दो। भगवान कन्हैया गए हैं यमलोक में, यमराज से कहा है कि समुद्र की लहरों में जो पुत्र गया है वो पुत्र दे दो हमारा, हमारे गुरु का पुत्र है, वो हमारा काम हम ये करने आए हैं, हमें वो पुत्र दो, हम गुरु दक्षिणा में देंगे। यमराज ने कहा प्रभु वो हमारे पास नहीं है, उसमें एक शंखचूड़ नाम का दैत्य रहता है, वो उसके पास है। भगवान कन्हैया ने शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा, गुरु दक्षिणा में मृत्यु पुत्र ला करके दिया। भगवान कन्हैया और सुदामा चले आए। अब जैसे ही सुदामा और कन्हैया जा रहे हैं तो सुदामा फूट फूट करके रोने लगे, भैया हम साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़े, अब तुम जा रहे हो। और सुदामा बोले देखी दुख मोई तुम तो चले द्वारका को, देखी दुख मोई तुम तो चले द्वारका को। सुदामा रो करके कह रहे हैं भैया आप तो जा रहे हो। तो कन्हैया बोले मत रो बे सुदामा भैया मेरी मौसी के छैया, सुदामा भैया मेरी मौसी के छैया, चलो आइए मेरे पास हम तो चले द्वारका को। देखी दुख मोई तुम
चले द्वारिका को। सुदामा अपने नगर पर चले गए और भगवान कन्हैया द्वारका के लिए चले गए। भक्तों, इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया की हमने अभी आपको शादी के बारे में बताया था, और ये जो कथा सुनाई है ये शादी से पहले की ही है भगवान कन्हैया की। अब क्या हुआ।